कथा कहती है कि ज्यों ही ऐसा हुआ, उसी क्षण उसी वक्त हमारे नंद नंदन मुरली वाले वहां प्रकट हो गए और उस भक्त को दर्शन दे दिए। बोले भक्त, वास्तव में तो कथा तुमने सुनी है। जो भक्त हरि नाम की इस धारा को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बनना चाहते हैं, वे कृपया इस वीडियो को अंत तक श्रवण करें और इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मनीष बोधवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला, हे नंद नंद गोपाला, सब गाओ। हे नंद गोपाला, हे नंद नंद गोपाला, आनंद 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 नंद गोपाला, हे नंद नंद आनंद नंद यदुनंद 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 नंद गोपाला, हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला। गाइए। नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला। हमारे कन्हैया, जब हमारे प्रभु राम प्रभु कृष्ण का अवतरित, जब जन्माष्टमी होती है, राम नवमी होती है, तो आप हम सब क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तो हम ये नहीं कहते कि नंद के कन्हैया भयो, नंद के कृष्ण भयो, नहीं, नंद के आनंद भयो। क्यों? संतों ने बतलाया। बोले भैया, इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में अगर कहीं आनंद संभव है, अगर कहीं आनंद मिल सकता है, तो बोले केवल और केवल हमारे ठाकुर के नाम में आनंद मिल सकता है, उनके सत्संग में आनंद मिल सकता है। कृष्ण स्वयं आनंद है भैया, राम स्वयं आनंद है। उनके चरणों में मानो आनंद बसा रहता है, और जब कोई उनकी शरण गह लेता है, उनके चरणों को जब कोई पकड़ लेता है, तो अज खुद ही, खुद ब खुद ही आनंद मानो उसके जीवन में आ जाता है। फिर आनंद को पाने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि नाम को पकड़ लिया भैया। इसीलिए कहा गया कि अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तो भैया प्रभु स्वयं आनंद ही बनकर आते हैं। आनंद। देखो, आप हम सब यहां बैठते हैं ना भैया, तो कभी विचारना, मैं तो विचारता हूं, आप भी कभी विचार कर देखना। मुझे कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई प्रकार के, और अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं, अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं।
किसी ने कह दिया कि भैया आप संकीर्तन के उपरांत आप नचाते नहीं हो। बिल्कुल ये सत्य बात बता रहा। किसी ने कह दिया कि भैया आप तो बिल्कुल धीमे धीमे आनंद वाले बस केवल भाव में ही भजन गाया करते हो। तो देखो भैया बात कुछ ऐसी है, मैं जो विचारता हूं वो बता रहा हूं, और आप सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना मंथन है, अपना अपना उत्तर सबको मिल जाना चाहिए। संसार कहां जा रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां जा रहा है हमारे संत कहते हैं कि देखो भी मत कि संसार कहां जा रहा है। लेकिन हाँ, संतों ने संग संग ये भी कहा कि भैया अपने मन को भी कसौटी पर कसते रहो समय समय पर, और देखो कि यदि आनंद आ रहा है, यदि मन को वास्तविक आनंद मिल रहा है, तब तो समझो कि हम सही ठिकाने पर बैठे हैं, सही जगह पर पहुंचे। और यदि आनंद नहीं आ रहा तो दो चीजें हैं, बिल्कुल दो चीजें स्पष्ट हैं। या तो जहां आप आ रहे हो वो स्थान हो सकता है गलत हो सकता है, या तो स्थान सही हो लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में इतने द्वंद्व हो, इतने संदेह, इतनी शंकाएं भरी हुई हों कि अभी उन्हें जब तक वो धुल नहीं जाती तब तक कदापि आनंद का हमें मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो भैया इस कसौटी पर आप हम सबको स्वयं को कसना है, मंथन करना है। और रही बात संसार की, मैं पुनः एक बात कहूं भैया, अगर आप हम सब की आंख से ठाकुर जी की याद में आंसू न बहे, अगर कन्हैया की याद में हमारी आंख से आंसू न टपके, तो जरा विचारो क्या हमारे जीवन में उस बूंद को, उस रस को, क्या हमने उस रस का एक छींटा भी हमने स्पर्श करके देखा? बिल्कुल नहीं देखा। हमारी आंख से कन्हैया की याद में आंसू बहना ही चाहिए। ऐसे नहीं कहता कि नित्य बहे, नित्य बहता है वो तो परम धनी है, परम सौभाग्यशाली है। लेकिन भैया कभी तो कृपा हो जाए, कभी तो आंख से मुरली वाले की याद में आंसू बहे आए। और अगर ऐसा नहीं होता तो प्रयास करो। मुझे वो प्रसंग याद आता है कि भैया एक जगह भागवत सप्ताह चल रही थी, तो एक व्यक्ति, उसे पता चला कि भैया फलाने स्थान पर भागवत सप्ताह प्रारंभ होनी है आज से, और अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों ने कहा कि भैया जरूर चलना, बहुत आनंद होता है। और भैया भागवत कथा का तो अपना ही महत्व है, मानो कृष्ण प्रेम को हृदय में जगाने वाली है श्रीमद् भागवत कथा, ऐसी कथा है। तो ऐसा उसने सुना और वो व्यक्ति भागवत कथा के प्रथम दिन वहां पहुंचा। अब ज्यों ही वहां पहुंचा तो भैया कथा के मध्य में कोई ऐसा प्रसंग आ गया कि जितने श्रोता बैठे थे, जितने भक्तजन बैठे थे, उनका हृदय भर आया। श्रवण करते करते उनकी आंख से भी आंसू बह निकला। और भैया ये जो व्यक्ति आया था, ये जो व्यक्ति आया था ना, इसने देखा कि भैया ये सब भक्त तो रो रहे हैं लेकिन मेरी आंख से आंसू नहीं बह रहे। बोले ठीक है, आज नहीं बहते तो कल बहेंगे। अगला दिन हुआ, कथा श्रवण करते करते पुनः कोई ऐसा प्रसंग आया कि उसने देखा कि अन्य सभी भक्त रो रहे हैं लेकिन मेरी आंख से आंसू नहीं गिर रहा। फिर मन से आवाज आई कि चलो आज दूसरा ही तो दिन है और 5 दिन शेष हैं, तो हो सकता है कोई प्रसंग मेरे हृदय को टच कर जाए, असर कर जाए और मेरी आंख से आंसू बह निकले। तो भैया ऐसे करते 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 6 दिन बीत गए। कितने दिन बीते? अब भागवत कथा कितने दिनों की होती है?
7 दिनों की। देखो हम सबको पता है कि कथा 7 दिनों की होती है, लेकिन आप हम सब ने कभी भागवत कथा सुनी है? तो 6 दिन बीते और छठा दिन चल रहा था। फिर मार्मिक कोई ऐसा प्रसंग आया, उसने देखा कि भैया अन्य सारे भक्त रो रहे हैं, इतना डूब गए हैं, और मेरी आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं बह रही। इतनी ग्लानि हुई उसे, इतनी ग्लानि हुई, वह सोचने लगा ये भी कोई जीवन है। अन्य सब भक्त कन्हैया की वार्ता को, कन्हैया की कथा को सुनते सुनते रो रहे हैं, और मैं इतना कठोर, इतना पापी, इतना अधम हूं कि मेरी आंख से मुरली वाले की याद में एक बूंद नहीं गिर रही। अब छठे दिन की कथा विराम हुई, वो व्यक्ति अपने घर गया। अब उसने तय कर लिया कि कल कथा का विराम दिवस है, 7वां दिन है। इन सब भक्तों के आंखों से तो झरझर आंसू गिरते मैंने देखे हैं, पर लगता है मुझ में कोई बड़ी खोट है। मेरा हृदय बहुत ही कठोर है, इतने पाप मैंने अपने इस जीवन में नहीं तो पिछले कई जन्मों में किए होंगे, जो कदापि मेरी आंख से मुरली वाले की याद में आंसू बहने नहीं दे रहे। तो आज कथा का विराम दिवस था। वो व्यक्ति सोच कर आया, निश्चय कर आया कि भैया मैं अपने संग, जो लाल मिर्च होती है ना भैया, वो लाल मिर्च वो अपने संग लाया। बोले अगर आज कथा में प्रसंग सुनते सुनते मेरी आंख से आंसू न टपके, तो ये लाल मिर्च मैं अपनी आंख में डाल दूंगा, भले ही मेरी दृष्टि चली जाए। जो आंख कन्हैया के लिए रो नहीं सकती, उस आंख का होना न होना किस काम का भैया। भैया उसने निश्चय कर लिया कि आज ऐसा ही करूंगा। और प्रभु की लीला देखो भैया, प्रभु की कृपा देखो। आज 7वां दिन, कथा का विराम दिवस। कथा चलते चलते मध्य में कोई ऐसा मार्मिक प्रसंग आया, उसने देखा कि अन्य सब भक्त वहां जो उपस्थित हैं वो रो रहे हैं, उनकी आंख से मुरली वाले की याद में झरझर आंसू बह रहे हैं, लेकिन मेरी आंख से आंसू नहीं बह रहे। ग्लानि तो उसे पहले दिन से हो रही थी, और अब तो वो ग्लानि भैया एक ऊंचे स्तर तक पहुंच गई थी। उसने वो लाल मिर्च उठाई और अपनी दोनों आंखों में डाल दी। अब भैया ज्यों ही उसने दोनों आंखों में लाल मिर्च डाल दी, उसे दिखाई देना तो बंद हो गया, लेकिन उसकी आंख से झरझर 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 आंसू बहना प्रारंभ हो गए। लेकिन भैया कथा कहती है कि ज्यों ही ऐसा हुआ, उसी क्षण, उसी वक्त हमारे नंद नंदन मुरली वाले वहां प्रकट हो गए और उस भक्त को दर्शन दे दिए। बोले भक्त, वास्तव में तो कथा तुमने सुनी है भैया, वास्तव में तो कथा तुमने सुनी है। उसकी दृष्टि तक लौट आई, प्रभु ने मानो उसे अंक से लगा लिया। तो भैया कभी ऐसा चिंतन, कभी ऐसा मंथन आप हम सब अवश्य करें।